हाय। आज है 2 अप्रैल 2026। आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। हालत देख लो तुम लोग शक्ल की, उड़े हुए रंग पर। और ये जो फ़ोन से मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल न्यू फ़ोन है। इन दिनों में काफ़ी कुछ घटित हुआ है। ये मेरा ऊपर जो दिख रहा है ये प्लान है, और नीचे जो मेरे आज के एक्शन है, काफ़ी चीज़ें बदल गई। ये मैंने बोर्ड क्लीन कर लिया, चार्ट बोर्ड। और यहाँ पर ये बोर्ड जो था वो मैंने क्लीन कर दिया। मेरा पूरा जो बॉक्स था वो भी क्लीन कर दिया। पिगी बैंक को तोड़ दिया। और यहाँ पे मेरे वर्क चीज़ें पड़ी है जो कि आज के काम की है। और आज मैंने कुछ बाय भी किया है नया। ये ब्लिंकिट से आज मैंने ऑर्डर किया था 360 रुपये का। बेसिक नहीं आता, ये मैंने इसलिए लिया ताकि मैं इसे पॉकेट में रख सकूँ और अपना माइंड फ्रेश करूँ, क्योंकि म्यूज़िक आपके दिमाग को और हील करने की एक बहुत ही सुपर पावर होती है म्यूज़िक में। पर आज के जो म्यूज़िक है जो कि हॉरर साउंड इफ़ेक्ट की वहाँ पे यूज़ करता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी कुछ दिनों में घटित हुआ। अभी फ़िलहाल मैं नहाने जा रही हूँ और बर्तन भी धोने हैं। एक बहुत कुछ घटित हुआ, मतलब जिस इंसान के लिए आपने ये सब मतलब बहुत ही सेंटर पॉइंट हो, एक इंसान जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसा हुआ हो या फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई हो उस इंसान की वजह से, और उसी इंसान की आंखों में आपके लिए इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो, तो यार धरती फट जानी चाहिए उस समय। मैंने ये सिचुएशन जो कि है वो फेस की, पता नहीं ये कलर क्यों क्या हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो। वेल, बैक टू द टॉपिक कि आई डोंट नो कि इस फीलिंग को कैसे बयां करूँ। थोड़ा बहुत मैंने सीखा था अपने आप को कैसे बयां करते हैं, बट मैं वापस भूल गई क्योंकि कितने दिनों से बात नहीं की। और ये टी शर्ट को इंसिडेंटली ये वही टी शर्ट है जो मैंने 29 दिसंबर 2025 को पहनी थी। ये वही टी शर्ट है। वैसे कल कुछ मिला नहीं तो मैंने ये पहन लिया, और आज कोइंसिडेंटली ये भी वही टी शर्ट है। तो मैंने अपना थोड़ा बहुत मतलब देख लो, थोड़े बहुत हड्डी दिखने, मतलब थोड़ा सा तो मतलब भूंद सा से थोड़ा सा तो कम हुआ है। और ये सारी चीज़ें, फ़ोन नया आ गया है, प्लान बन गया है, सारी चीज़ें मैंने मैनेज की है कम्प्लीटली। और मैंने फ़ोन लिया तो मैंने जब नया नंबर था उसका मैसेज के लिए अपने जो मेरे गुरु थे, मेरे टीचर थे जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, उससे मैसेज किया। उसने बोला कि क्या हुआ, मुझे फ़ोन करो। तो आई मैंने अभी 2 दिन पहले, यानी कि अभी आज नहीं कल परसों मैंने उनको फ़ोन किया, यानी कि 13 मार्च को या 31 मार्च को। एंड उनको बताया कि मुझे डिग्री नहीं करनी। मैंने ये लिखा था मैसेज में कि मैंने फ़ाइनल कर लिया कि मैं अब 12th ड्रॉप आउट हूँ। मैंने एग्ज़ाम भी जैसे तैसे ही दी है। तो जब उनसे बात हुई मेरी, तो उन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उसने हुआ। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सेव करके रखी है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई वो, और वो होता है ना वो नाराज़गी भरा, वो उनका सुना लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। पर ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज़ नॉट टू फॉलो समवन एल्स, इज़ रियल पर्पस इज़ टू फाइंड योर ओन पाथ। जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही ये है कि अपना खुद का जो पथ है, पर्पस है, वो खुद फाइंड करो यार, जो भी पथ है आपका, ना कि किसी और का फॉलो करो। और बस यही मैंने उसको कोट लिखा था और माफ़ी मांगी थी कि सॉरी फॉर डिसअपॉइंटमेंट यू, ये मैसेज किया था। उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। वो कह रही है कि मैं कोई डिग्री या कॉलेज या डिप्लोमा कुछ करूँ, स्टडी कम्प्लीटली छोड़ ना दूँ। मैंने 12th में तो अपने लगा ही लिए है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा फिज़िक्स का पेपर अच्छा नहीं गया है। उसने बोला कोई बात नहीं, रिपीटर से पास हो जाना, पर पढ़ाई छोड़ना मत, और कोई डिग्री विग्री कर लेना। तो मतलब मैंने तो ये कंफर्म कर लिया है कि मुझे कुछ भी आगे नहीं करना। ये बहुत ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि देख लो जो अमीर लोग हैं उनको डिग्री विग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो बस क्योंकि उनको कोई फैमिली बिजनेस होता है या कुछ होता है, वो इजीली कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी आज के टाइम पे डिग्री की वैल्यू ही क्या है, स्किल की नीड है किसी को भी।
तो अमीर लोगों को बेसिकली इनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे है तो वो बड़े बड़े कॉलेज में इजीली जा सकते हो उसके पापा के या फिर अपने खुद के दम पर, क्योंकि उनके पास है वेल्थ। तो अच्छे कॉलेज में जाए, वहाँ पे वो नेटवर्क बना सकते हैं अच्छी। आपने कहीं सुना होगा कोई वो जो कुछ है किसी के फाउंडर 90 ईयर्स ओल्ड, जोमेटो या मे बी उसके है, नहीं है जोमेटो के तो नहीं, वो कुछ अलग ही नाम है उनकी कंपनी का, मैं भूल गई हूँ। जेड से ही मे बी स्टार्ट होता है कुछ। एनीवेज कुछ पर्पल कलर का लोगो आता है मे बी उसका, शायद मैं मिस्टेक कर रही हूँ। तो वो जो है अपने कॉलेज में थे, तो वहाँ पे उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया, क्योंकि वो एक अच्छा कॉलेज था, बड़ा कॉलेज था। बट एज ए मेरे जो गरीब लोग हैं उनको घंटा किसी भी चीज़ से परवाह नहीं, और जो अमीर लोग हैं उनको किसी की टेंशन नहीं। बीच में बचता है मिडिल क्लास, जिसके लिए एजुकेशन ही सब कुछ होता है। एजुकेशन को छोड़ दो तो उसके पास कोई ना तो कोई बैकअप होता है ना ही कुछ। एजुकेशन के सहारे ही वो लोग बढ़ते हैं। लेकिन आज के टाइम पे एजुकेशन की रियलिटी आपको पता है, मुझे भी पता है। तो मैंने ये रिस्क लिया है, अब देखते हैं भाई मेरा इस जीवन में क्या होता है। उसका जो डिसअपॉइंटमेंट मैंने जो मेरे जो गुरु है जिनकी वजह से ही मैं तो ये कहूँगी कि मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की या जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मैंने पढ़ना उसी से सीखा है। यानी कि मुझे पहले पढ़ना मतलब ये लगता था कि पढ़ाई, ये क्या हो रहा है बार बार यार, शायद अब ठीक है। तो नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। तो जब स्टार्ट हुआ था 9th में, इसकी पूरी अलग स्टोरी है। मैं इसका रिकॉर्ड बनाऊँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, एक स्क्रिप्ट मैं अभी कुछ प्लान कर रही हूँ, और एक कुछ मतलब अब सीरियसली लेना है कंटेंट क्रिएशन को। मुझे फ़ोटोग्राफी का मतलब वो था, मैंने एक जगह विजिट भी की, एक चाचा से थोड़ी बहुत उसकी जान पहचान में, उन्होंने बाकी चीज़ें बोली। अब उसने बोला कि आपको टाइमिंग का मतलब देखना पड़ता है, मतलब टाइमिंग जो एज अ गर्ल आपको फंक्शन जो है वो 2 बजे भी कंप्लीट हो सकता है और 3 बजे भी, तब तक आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। ओके, तो मैंने घर पर बात की है, पापा ने बोला कि सोच के बता दो, पता नहीं अब उसका क्या फाइनल आंसर होगा। मैंने फ़ोटोग्राफी को चूज़ किया था एक नॉन टेक्निकल जॉब के थ्रू, एक बैकअप के लिए, और वो स्टार्टिंग में अर्निंग भी मतलब कर सकती है, 1-2 महीने में आप उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब बाकी फील्ड है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मतलब फ़ोटोग्राफी का मुझे लगता है पापा शायद मना ही करेंगे। तो मैं अब कुछ और देख रही हूँ। और एक दोस्त के अभी कॉल आया था, उससे बात की, तो मतलब वो बहुत आगे निकल चुके हैं यार। मैं जेलिस नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं जेलिस नहीं हूँ उससे। वो मतलब वो कहाँ तक मतलब किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ पता है, वो आगे यानी कि अब उनकी शादी बात पहुँच चुकी है। उसका 4 सालों से अफेयर चल रहा था यार, लिटरली बहुत ज़्यादा आगे। इन 8th स्टैंडर्ड में वो अपनी स्टोरी बताती थी अपने अफेयर की। जब हम साथ में थे, एक ही बेंच पर बैठे थे, बहुत क्लोज थे। एक ही बेंच पे बैठते थे, 2-3 फ्रेंड थे मेरे अच्छे, जो आज भी कनेक्टेड है। तो उससे बात मतलब वो वह अपनी स्टोरी बताती थी इंस्टाग्राम में, उसने इस लड़के ने मैसेज किया, ये है वो है। और आज जब उससे बात की मैंने काफ़ी महीनों या फिर सालों बाद, तो उसका 4 सालों से अफेयर चल रहा था और अब उसकी शादी की बात चल रही है, और वो अपने घर वालों को कन्विंस करे कि या भी उसे वहीं जाने दे। उसे उसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बन चुके, बहुत सारे उसके दोस्त थे अब, और वो किसी जगह जॉब कर रहे हैं यहाँ पे सूरत में ही। एंड उसे एक्टिवा और बाइक चलाना और बाकी चीज़ें आ गई है, क्योंकि मुझे नहीं आती। मैंने पढ़ाई के अलावा घंटा कुछ नहीं किया। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट वो 9th स्टैंडर्ड में फ़ेल भी हुई थी। इस बात का मतलब गम नहीं है या फिर कुछ वो नहीं है नीच बीच दिखाना, बट फिर भी देख लो, वो उसने पढ़ाई पे भी ध्यान दिया था, मतलब थोड़ा बहुत वो पढ़ सकती थी लेकिन वो पढ़ती नहीं थी। और वो बाकी से इंस्टाग्राम के 8th स्टैंडर्ड से वो इंस्टाग्राम की प्रॉपर यूज़र है, और उसके काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स रहे उस लड़की के। मतलब आज देख लो वो लड़की, मतलब अगर हम दोनों का कंपैरिजन करो ना, तो मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ घंटा खास कुछ नहीं है 10th तक, और उसके बाद जो मेरी बर्बादी स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखते हैं, उसमें वो लोग बोलते हैं कि आज के टाइम पे बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बस उसकी जगह वो क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फोन देखते हैं, और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें, गेमिंग खेलते हैं। तो भाई फोन बाकी चीज़ें, तो मैं गेमिंग फ्री फायर लॉकडाउन से प्लेयर हूँ, मतलब अब छोड़ दी है बहुत पहले से, बट मैं लॉकडाउन की प्लेयर हूँ फ्री फायर में।
मूवीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ लिटरली। आज भी मतलब आज अब करियर के ऊपर सीरियस है तो मूवी मैं नहीं कंप्लीट कर पा रही, वरना मैं देख लेती थी या फिर अभी भी देखी ही है, बट इतनी पहले जितनी नहीं, पर पहले मैं बहुत देखती थी। एंड पूरा मतलब सीज़न जो होता है ना, जिस लोगों को पूरा सीज़न है, मतलब स्वीट होम और ऑल ऑफ यू आर देयर और स्क्विड गेम जैसी जो मूवीज़ है या फिर वेडनेसडे, इसी चीज़ें मैंने 4 से 5 दफ़ा देखी है। उसके सारी चीज़ें मुझे याद है, लिटरली सारी चीज़ें याद है, रिवीजन किया है मैंने उन सभी का 2 3 4 5 पता नहीं कितनी दफ़ा देखा है। और ऑल ऑफ यू आर देयर जो एक ज़ॉम्बी सीरीज़ है, वो तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बहुत ज़्यादा देखी भी है मैंने वो। तो मैं उन मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि मैं उसके पूरे सीज़न एक दिन में ही कंप्लीट कर लेती थी किसी भी सीरीज़ के। बहुत ज़्यादा मैं मतलब मल्टीपल लो लेती। एंड बाकी क्या था, इंस्टाग्राम मैंने आपको पहले ही स्क्रीनशॉट वाला वो डाले थे। 8 8 9 9 4 मेरा स्क्रीन टाइम होता है डेली का, उससे भी ज़्यादा। और उसमें 7 से 8 घंटे तो सिर्फ ये इंस्टाग्राम के ही होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई यूज़र थी मैं। यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम डिलीट कर दूँ तो यूट्यूब पे शॉर्ट में पहुँच जाती थी। एंड बाकी से तो पता थी, बट फोन पहली बार शायद शब्द सुना था, तो इस चक्कर में मैंने ट्राई भी किया एंड आई गेट एडिक्टेड। तो बहुत बर्बादी ही चल रही थी मेरी 10th के बाद। और जो चीज़ मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि मेरे जो सपने हैं, मेरी जो आज़ादी है, वो डॉक्टर बनने से कंप्लीट नहीं होगी। मैं डॉक्टर को बुरा नहीं कर रही, मतलब डॉक्टर का सपना मैंने जेन्युइनली देखा था सच में। ये नहीं कह रही, मैं पैशन को बुरा नहीं कह रही, पर ये जो ख्वाब है या फिर ये जो नौकरी है, मतलब किसी भी हमारा मेन प्रायोरिटी तो मतलब पैशन है या इंटरेस्ट है या कुछ भी है, कह सकते हो। लेकिन फिर भी उससे भी ज़्यादा मेन चीज़ हम किस चीज़ को भी ज़्यादा फोकस करते हैं, पैसों पर। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप सारी चीज़ें कैसे ही हैंडल कर पाओगे। तो और उस प्रोफेशन में 8 से 10 साल तो पढ़ाई में ही चले जाएंगे, हाई कंपटीशन को पार करने के बाद। और उसमें भी पूरा मतलब मशीन की तरह काम करना, सेवा करना, जो भी आप कह लो, एंड देन आपको सैलरी मिलता है। आप उसे एंजॉय करने के भी लायक नहीं रहते। मैं बुरा नहीं कह रही किसी भी चीज़ को, लेकिन वो मेरी लाइफ नहीं है। मुझे पता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है सेवा वेवा का, बहुत भूत चढ़ा था मेरे अंदर सेवा का, क्योंकि मैं महाभारत रामायण देखती थी, उनमें लोग सेवा को ही मेन प्राधान्य देते हैं। तो आई विल लाइक हाँ भाई, हम भी सेवा करेंगे। और उसके लिए मुझे बेस्ट ऑप्शन जो 10th में लगा वो था डॉक्टर, क्योंकि मुझे साइंस भी पसंद थी, साइंस भी लेनी थी। और ये भी, और 8th स्टैंडर्ड में मैंने नीट एग्ज़ाम का पहली बार नाम सुना था। नीट एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नाम सुना था, JEE और नीट एग्ज़ाम। कोई शालू भैया करके कोई आते थे, उनकी वीडियो में वो ऐसे पढ़ाई की ट्रिक देते थे। JEE नाम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने नीट को पसंद किया। मतलब नीट का नाम मुझे पसंद आया था। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने एग्ज़ाम को नाम से बेसिस पर जज किया था। मेरी स्टोरी बहुत गजब है, पता नहीं इसको क्या मौत आ रही है बार बार। तो और बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, मतलब देखो ना, कंपैरिजन करो ना, वो भले ही और मैंने पढ़ाई और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं किया। एक्सपीरियंस गेन किया, लेकिन एक्सपीरियंस क्या मैं अचार डालूँ। हम अपने आप को ना अपने थॉट के बेसिस पर जज करते हैं और दूसरों को उसके एक्शन के अकॉर्डिंग। पहले मुझे लगता था कि मैं उनसे आगे हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी और वो लोग पढ़ाई में कुछ कर नहीं रहे थे। मतलब इंस्टाग्राम में वो सब अफेयर चल रहे थे। तो आई वी लाइक कि ये लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैं अपने एक्शन में दे सकती, मैं अपने सपनों की दुनिया में बहुत ही बड़ी अच्छी मतलब अच्छी तरीके से लाइफ जी रही थी। तो मैं अपने सपनों की दुनिया में ही थी। रियलिटी से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था क्या है क्या नहीं। और मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, तो कोई मुझे ये कहने वाला भी नहीं था कि तुझसे ये नहीं हो सकता। तो इट्स ओके। तो मतलब सब चल रहा था ऐसे ही। बट इस रियलिटी ये है कि हम दूसरों को उसके एक्शन के बेसिस पर जज करते हैं और अपने आप को अपने थॉट के बेसिस पर। ये मैंने लाइन कल या परसों सुनी थी इंस्टाग्राम पर ये मुझ पर बहुत ज़्यादा शूट करती है और मुझे लगता है बाकी सब पे भी। पर यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देख रहा होगा अभी तो फ़िलहाल नहीं। 2026 2 अप्रैल में तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है बाद में देखे, जब ये इंसान कुछ उखाड़ ले अपनी लाइफ में। बाकी मैं पूरी मतलब बताना चाहती हूँ, अभी 12:30 बज गए हैं, फैमिली का घर आने का टाइम हो चुका है खाना खाने के लिए। मतलब सब गजब है। मैं अपनी पूरी स्टोरी एक मतलब रिकॉर्ड करने वाली हूँ। अभी के लिए मैंने जो स्किल पसंद की है वो है एक कंप्यूटर के ऊपर की स्किल है, जो कि डेटा एनालिसिस है, एंड वीडियो एडिटिंग। फोटोग्राफी की पर उसका भी फाइनल आंसर पापा कहे तब उसके बाद होता है।
तो कंटेंट क्रिएशन को मुझे सीरियसली लेना है, तो उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। मतलब लिटरली अगर मैं अपने उस दोस्त की बात कर रही हूँ ना, तभी हम दोनों का कंपैरिजन करें ना, तो भले ही मेरे 10th में 80 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स है, साइंस में भी मैंने कुछ 73 आउट ऑफ 80 है, एंड ओवरऑल परसेंटेज मेरी 10th की 83% है। वो 9th में फेल है, और 10th में भी उसने मतलब एग्ज़ाम दे के कुछ 450 या कुछ ऐसे कुछ मार्क्स है, मे बी उसके 58 या समथिंग, याद नहीं है मुझे, मैं मार्क्स के बेसिस पर याद नहीं रखती किसी को, तो ऐसा कुछ होगा। और अगर आज की रियलिटी अगर कंपेयर करें तो फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, वो अब जॉब करती है पर फुल टाइम। अब उसके पापा की कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी और पढ़ाई में उसे मन भी नहीं था। इंस्टाग्राम पे ऊपर मल्टीपल ऑफर रहे बचपन से ही, 8th स्टैंडर्ड से ही। अब उसका कंफर्म हो चुका है किसी के साथ शादी करनी है उसका भी। वो जो लड़की को उसने जब बात बोली कि इतनी ज़मीन है, उतना सब कुछ है, लड़का भी अच्छा है, उसकी जो ननन है वो भी गजब है, सारी चीज़ें उसने बात की। और उसे उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं इंस्टाग्राम पे भी और रियल में भी, मल्टीपल उसके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो चुका है। लिटरली मैं इसी बात से जेलस हूँ कि उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, और मेरे पास सिर्फ गिने चुने लोग हैं, वो भी मेरे 8th 9th स्टैंडर्ड के जो दोस्त है वो है। 10th के या 11th के कोई भी मेरे टच में नहीं है, यहाँ भी था ही नहीं। सच कहूँ तो मैं बस अकेली थी 10th में, 11th में और 12th में, मेरा कुछ था ही नहीं। जो भी मैंने मेमोरीज अच्छी बनाई है वो थी 8th और 9th में, और 9th मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर रहा है, क्योंकि उसमें मुझे मेरे ये टीचर भी मिले थे, और आज उसकी नज़र में मुझे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, बहुत बुरा लग रहा है उसके बारे में। तो ओवरऑल मेरी जो दोस्त है वो मुझसे आगे है, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा पीछे, ये मेरा मुझे लग रहा है, और ये मेरी रियलिटी भी है। मैं अक्सर रियलिटी से भागती हूँ, बट आई एक्सेप्ट इट। सम टाइम यू नो द आंसर बट कांट एक्सेप्ट इट, बट आई एक्सेप्ट। ओके। एंड जो ये मेरे टीचर से जो बात की, उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट वाला जो ये जो था, मतलब रिस्क तो ले रहे हैं अपने सपनों के लिए, बर्बादी की राह भी मतलब कम, पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं। अब चलना शुरू कर दिया तो रुकना अब अलाउड नहीं है, और फैसले ले लिए हैं, देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। मतलब बर्बादी तो मुझे, क्योंकि इलोन मस्क भी कहते हैं यू डोंट नीड कॉलेज टू लर्न, और वैसे भी किसी भी जॉब या किसी भी चीज़ में आपकी मेन वो होती है स्किल, और आपकी जो आपको आता है वो, ना कि आपके कागज़ के टुकड़े। तो मुझे लगता है आई हैव अर्जेस, या फिर शायद या मतलब अर्जेस है, हंगर है मेरे अंदर अपने ख्वाब को पूरे करने की, कोई भी चीज़ सीखने की, अच्छे तरीके से मेहनत करने की। तो और मैं बुक्स भी काफ़ी पढ़ने वाली हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, सीखने की एक भूख है मेरे अंदर, हंगर है। तो मुझे लगता है मैं कुछ कर लूँगी, या फिर ये मेरा एक बस वर्चुअल रियलिटी भी कह लो, या फिर मेरे बस मानसिक दुनिया में जिसमें मैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ, रियलिटी में मैं पहुँचूँ। बट सुधारने की पूरी कोशिश है मेरी, या फिर मान लो बस नाम की सुधारने की कोशिश है, एक्शन ज़ीरो है, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। डू इट एनीवे, डू इट एनीवे। काफ़ी कुछ सहा है, अब ये भी सही लगे। या देखो ये रास्ता जो मैंने पसंद किया है, जो फील्ड मैंने पसंद की है, जो मंजिल मैंने तय की है, उसमें देखो कोई भी इंसान हारता है ना, दो वजह से हारता है, का तो वो खुद अपने आप से डिफीट एक्सेप्ट कर ले, या तो फिर वो मर जाए। ये हाइपर आदित्य की एक काफ़ी वो सीन है, फेमस लाइन है, मैंने उसके वीडियो देखी तो उसमें यही लाइन उन्होंने बार बार बोली थी, जब उन्होंने पहली बार घर छोड़ा था और ट्रेन में वो जो स्टेशन में थे तब उन्होंने ये बात बोली थी, अ पर्सन ओनली डिफीट टू रीज़न, फर्स्ट ही एक्सेप्ट डिफीट एंड सेकेंड व्हेन ही डाई। और उसने कहा था कि मरना हमारे हाथ में नहीं है, वो गॉड के हाथ में, उसे छोड़ दो। मानते हैं वो बहुत गॉड को मानता है पर आदित्य। एंड सेकेंड डिफीट, क्योंकि वो खुद से कभी डिफीट, और उसने कहा था कि मैं खुद से कभी हार नहीं मानने वाला। तो इसी लाइन को मैं भी बहुत मानती हूँ उसके बाद, क्योंकि मैं मान लो भगवान में मानूँ ना मानूँ,
बट ये तो मानती हूँ कि ये हमारे हाथ में नहीं है, डेथ आई हैव नो कंट्रोल। क्योंकि जब जन्म ही हमारे हाथ में नहीं था, लेना है या नहीं लेना, तो फिर मौत कैसे हो सकती है हमारे हाथ में। और हार मानना अलाउड नहीं है, भले कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। एंड रुकना नहीं है जो भी हो जाए। अब ये रास्ता लिया है, या तो इसमें मैं वो लेवल की बर्बाद हो जाऊँगी जिसकी डर है मुझे, मेरे जो टीचर है उनको जो डर है, या तो उनका वो डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो मेरा अच्छा चाहता है, उनको डर है कि कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊँ, या तो उनका डर जो है वो सच हो जाएगा, या फिर जब वो मुझे बाद में जब देखेंगी फ्यूचर में, तब उन्हें वो प्राउड फील होगा मुझ पर जो आज तक शायद उसे किसी भी और स्टूडेंट में ना हुआ हो। क्या उनका जो पर्पस है स्टूडेंट को जितना बने उतनी हेल्प करना, शायद वो मैं हूँ उनके हाथों से बना हुआ एक बहुत ही गजब इंसान, ये कुछ भी। या तो जो रास्ता चुना उसमें बहुत आबाद हो गया या बहुत बर्बाद, और इस बीच के रास्ते में मैं अभी खड़ी हूँ, या तो बर्बादी या तो आज़ादी, बीच में मैं भी खड़ी हूँ। अब मेरे एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लान सब चीज़ें बकवास है। अब मेरे एक्शन के, क्योंकि प्लान मैं बहुत बना लेती हूँ, एक्शन के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ये बात तो अब समझ आ चुकी है। अब मेरे एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे आबाद होने, मतलब अब आज़ादी मिलेगी या बर्बादी। मैं बीच में खड़ी हूँ, अब मेरे एक्शन के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो अब आज की बातें भी 12:30 बज चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए रखते हैं।